साहू जी, आज आप यहाँ सागर आए, सीएम राइज स्कूल बन रहा है, यहाँ पे आपको क्या क्या कमियां समझ में आई? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, इधर जो भूमि पूजन हो रहा था तो मेरी 11 बजे रात को माननीय कुलस्ते जी से बात हुई थी। मैं कहा भाई साहब इधर अपन को भूमि पूजन करना है। इसके बाद मैं यहाँ का कोई एक अधिकारी था महाराष्ट्र का, वो तो मैं उससे बात किया। मैं कहा भाई बगैर भूमि पूजन को अपन को कार्यक्रम मतलब ये काम चालू नहीं करना है। तो वो बोले नहीं अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो जैसे ही चुनाव की आचार संहिता की डेट लगी दूसरे दिन ये खुदाई चालू कर दी। और इसके बाद में फिर मैं आके यहाँ पूछा कि भाई कि यहाँ लेबर कितने का कैसा क्या है। तो वो बोले कि नहीं सब ठीक चल रहा है। और अब आज मैं आके देखा तो इधर बोट भी नहीं है और काली रेता भी डाली जा रही है और मिक्सर मशीन भी नहीं है। तो क्या आप संतुष्ट हैं इस काम से? संतुष्ट तो जिंदगी नहीं हो पाएंगे क्योंकि बच्चों का भविष्य वाला काम। आपका परिचय? मेरा नारायण प्रसाद साहू, सांसद प्रतिनिधि, सीएम राइज स्कूल सागर। बच्चे लोग पढ़ते हैं, वो कमरा भी इन लोग कब्जा कर लिए। भाई उनको तंबू बना के रहो ना, हमारी बिल्डिंग से क्या लेना देना है ऐसा। संदीप कुमार पांडे। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से, बनारस से। ये यहाँ पे सीएम राइज स्कूल बन रहा है जी, कितनी लागत का बन रहा है? ये हम लोग यहाँ पे सुपरवाइजर हैं। ये कंपनी का जो पीएम है, इंजीनियर है, उनको पता होगा। कौन है इंजीनियर? कंपनी के इंजीनियर जो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद पांडे जी हैं, वो नारायणगंज वाले साइड पे रहते हैं उनको। और यहाँ पे जो काम चल रहा है आपको नहीं पता कि कितने का काम हो रहा है? और यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाया गया है? ये सुपरवाइजर लेवल के आदमी को नहीं पता होता ना कितने का प्रोजेक्ट है क्या है। ये तो जो इंजीनियर होता है उनको पता होगा। हाँ, बोर्ड लगना चाहिए था। दूसरी चीज आप लोगों को बोर्ड बनने को दिया गया है, बोर्ड आ जाएगा कल परसों। काली रेत जो लगाई जा रही है वो तुरंत लगा रहे हैं आप, तुरंत फट रही है? फट नहीं रही है, वहाँ पे कहीं आप जाके नीचे देख लीजिए ना, वही चल के चेक कर लीजिए। वही चल के चेक कर लीजिए ना सर, वही चल के चेक कर लो कहाँ फटी हुई है। यहाँ लगाने का है, काली रेत लगाने का है। इंजीनियर साहब के द्वारा जो क्लाइंट किया गया, जो क्लाइंट की ओर से पास है उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लोग को डाउट हो तो उसका सैंपल जाइए, टेस्टिंग करके लेते चले आइए। अगर फेल तो नहीं लगाएंगे। हाँ, पीसीसी का क्यूब नहीं बनता है, आरसीसी का बनता है। हाँ, काम चल रहा है, क्या क्या कमियां पाई गई यहाँ पे? मुझे सरपंच और उप सरपंच जी ने सूचना दी थी कि सीएम राइज का निर्माण कार्य चल रहा है। मौके पे आके देखा मैंने, गांव के वरिष्ठ जन, ग्राम पंचायत के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं। ध्यान में ये आया कि ये जो इतना बड़ा वर्क चल रहा है इसमें प्लांट से काम होना चाहिए, हॉट मिक्स प्लांट से, वो हो नहीं रहा है। यहीं के स्थानीय मिक्सर लगा के यहीं लोकल की सीमेंट रेत जो है, काली रेत जो अनुपयोगी, जिसमें 50% मिट्टी मिक्स है, सिल्ट है, उससे इन लोग कंक्रीट का काम कर रहे हैं। मौके में किसी प्रकार का कोई टेक्निकल बंदा पूछे जाने पर ठेकेदार के जो लोग हैं उसका एक चौकीदार बस मिला है। टेक्निकल कोई ना इंजीनियर है, ना कोई कंसल्टेंसी का कोई बंदा है, ना इनके पास ड्राइंग है, ना डिज़ाइन है। बोल रहे हैं सब इनका कोई नारायणगंज में इनका ऑफिस है, वहाँ बता रहे हैं। और सबसे बड़ा विषय ये है कि इसमें यहाँ पे लैब का इंस्टॉलेशन होना था, तो उस चौकीदार सुपरवाइजर के द्वारा बताया गया कि लैब का भी इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है और इनकी लैब बता रहे हैं कहीं बाहर है, जबकि लैब यही होना चाहिए। हाँ, लैब मौके पे होना चाहिए, साइट पे होना चाहिए। और हर चीज़ का, चाहे कंक्रीट में सैंड हो, स्टोन हो, हर चीज़ की टेस्टिंग होने के बाद ही कॉस्टिंग होनी चाहिए। बगैर टेस्ट के कॉस्टिंग की जा रही है। और प्रथम दृष्टया देखने में ये आ रहा है कि लूज मिट्टी पे इन लोग ने बेस डाल दिया है, जो भविष्य में जाके ये बिल्डिंग जो है इसकी आयु ज़्यादा नहीं रहेगी, मुश्किल से 10-15 साल बाद ढह जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में तत्काल इसकी रोक लगाने के लिए एक बार अभी हम इनके संबंधित एजेंसी के अधिकारी से बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी सुपरवाइजर ने इनके बुलवाया है। और जो भी काम इसका निर्माण हो टेक्निकल अमला के मार्गदर्शन पे हो, और बाकायदा उसकी टेस्टिंग होना चाहिए। हर मटेरियल की टेस्टिंग होने के बाद इसकी कॉस्टिंग की जाए। धन्यवाद। प्रदुम तामगार, और यहाँ पे जो सीसी लगी है सीएम राइज स्कूल में। आप यहाँ आए, यहाँ पे लैब नहीं है, बगैर लैब के, बगैर टेस्टिंग के काम हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लैब इंस्टॉलेशन होना चाहिए। शायद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट मंगा लिया है, और लेकिन यह है कि लैब पहले इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और जितने भी अपने जो भी सामान आ रहा है सबसे पहले उसका टेस्ट होता है, और जो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये अप्रूवल हो चुका है, तब उसको लगाया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो कंक्रीट का काम चल रहा है उस पर यहाँ पे मौके पे कोई इंजीनियर नहीं है, कोई तकनीकी वाला व्यक्ति नहीं है और लेबर काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। इसके कुछ रूल्स हैं जो एग्रीमेंट कहता है कि इनके पास एक इंजीनियर डिग्री होल्डर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। तो उसकी अगर इन्होंने व्यवस्था नहीं की है तो क्या वो रेत सही लगने लायक है? लगने लायक रेत नहीं है वो। दो लाट वहाँ पड़े हुए हैं। जो पहला लाट पड़ा हुआ है काली रेत जो है,
वो उसका उपयोग ना करें, वो है ना, उसमें सिल्ट की मात्रा भी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो दूसरी रेत रखी है वो अच्छी क्वालिटी की है, उसका ग्रेडेशन भी अच्छा है और उसी रेत का उपयोग करें। अब आप इसमें हम लोगों का क्या सहयोग करेंगे? नहीं, हमने जो बात बोली वही एक सहयोग है कि भाई अच्छा काम करवाना है। उसमें से जो ग्रामीण लोग हैं जिनकी जगह स्कूल बन रही है, उनका सबसे बड़ा रोल होता है कि अच्छा गुणवत्ता का काम हो। और शासन भी इसीलिए उन्होंने अलग अलग लेयर्स में SQC है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग लेयर में पैसा खर्च करी शासन और उनको क्वालिटी रखा गया है। अगर इसके बाद भी क्वालिटी नहीं अगर कंट्रोल हो पा रही है तो कहीं ना कहीं हम सबकी असफलता कहलाएगी। आप भी उसी से संबंधित हैं, क्वालिटी से संबंधित है, तो इसमें आप कुछ तो करेंगे। ये तो मैं तो बात बोल रहा हूँ ना कि जो आपने कहा कि लैब, सबसे पहले लैब इंस्टॉल करें, अपना जो टेक्निकल स्टाफ रखें और जो बालू की क्वालिटी, चूंकि यहाँ मंडला सर्वविदित है, यहाँ अच्छी क्वालिटी बालू उपलब्ध है, सब जगह जाती है, तो हम वो बालू न मंगा करके लोकल बालू अगर मंगा रहे हैं, जो इन्होंने पहला लाट मैं जो देख रहा हूँ गिरा हुआ है, इसको तुरंत यहाँ से हटाएं और जो अच्छी क्वालिटी की बालू है उसको भी टेस्ट करके ही लगाएं और फाइल का डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्थित रखें। और इसलिए मैं आप लोग के साथ सहयोग नहीं दूंगा। ठीक, धन्यवाद।